नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे केस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा मामला जिसमें एक रेसलिंग सुपरस्टार भिड़ा मीडिया की ताकत से। यह है कहानी बोलिया वर्सेस गॉकर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात है 2000 के दशक की। हल्क होगन, जिनका असली नाम टेरी बोलिया है, उस दौर के सबसे बड़े रेसलिंग सितारों में से एक थे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई थी। उनकी शादी टूटने की कगार पर थी और वे मानसिक रूप से काफी परेशान थे। इसी दौर में उनका करीबी दोस्त रेडियो शो होस्ट बुब्बा लव स्पंज ने एक अजीबोगरीब प्रस्ताव दिया। बुब्बा ने कई बार हल्क होगन को कहा कि वे उसकी पत्नी हीदर क्लेम के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। यह कोई मजाक नहीं था। बुब्बा इस बात को लेकर बेहद सीरियस था। यहां तक कि एक बार बुब्बा ने मजाक में कहा, हीदर तुम्हारा साइज देखना चाहती है। शुरुआत में हल्क होगन ने इनकार कर दिया, लेकिन बार बार के मानसिक दबाव और डिप्रेशन के चलते आखिरकार उन्होंने हार मान ली। समय के साथ हल्क होगन और हीदर क्लेम के बीच 3 बार संबंध बने। यहां तक कि एक बार बुब्बा ने खुद हल्क होगन को कंडोम भी थमाया था। हल्क होगन ने बाद में कोर्ट में बताया कि उन्होंने एक बार बुब्बा से पूछा भी था, कहीं तुम इसे रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? बुब्बा ने गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हल्क होगन की आशंका सही थी। हीदर क्लेम ने कोर्ट में गवाही दी कि उनके बेडरूम में एक छुपा हुआ कैमरा था और यह बुब्बा के कहने पर लगाया गया था। हीदर को इस कैमरे के बारे में पता था, लेकिन हल्क होगन को इसकी जानकारी नहीं थी। हीदर ने यह भी कहा कि टेप लीक करने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उस समय हल्क होगन और बुब्बा की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे दोनों लगभग भाई जैसे थे। इसीलिए जब 2012 में सेक्स टेप का अंश गॉकर वेबसाइट पर पोस्ट हुआ तो शुरुआत में होगन को बुब्बा पर शक नहीं हुआ, लेकिन बाद में उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। हल्क होगन ने बुब्बा के खिलाफ एक छोटा सा केस किया और सिर्फ $5000 में मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। गॉकर मीडिया ने 30 मिनट के वीडियो में से 1-2 मिनट का हिस्सा अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, जिसमें 10 सेकंड का बेहद निजी दृश्य भी था। यही वह पल था जिसने तूफान ला दिया। हल्क होगन ने गॉकर मीडिया और उसके कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा ठोंक दिया। आरोप थे प्राइवेसी का उल्लंघन, पर्सनैलिटी राइट्स का हनन और मानसिक उत्पीड़न, और मुआवजे के तौर पर उन्होंने मांगे थे पूरे $1 अरब। लेकिन यह मामला सिर्फ एक सेक्स टेप का नहीं था। यह एक बड़ा सवाल बन गया था, क्या मीडिया को किसी की भी निजी जिंदगी में घुसपैठ करने की आजादी है? हल्क होगन के वकीलों का कहना था कि अगर गॉकर बच निकला तो आम आदमी की भी कोई प्राइवेसी नहीं बचेगी। वहीं गॉकर का तर्क था कि यह फ्रीडम ऑफ प्रेस का मामला है, और होगन खुद अपनी निजी जिंदगी के बारे में पब्लिकली बात कर चुके थे, जैसे कि हावर्ड स्टर्न के शो में। करीब 3 साल तक केस चला और फिर मार्च 2016 में जूरी ने फैसला सुनाया। गॉकर मीडिया को दोषी ठहराया गया और हल्क होगन को एक $115 मिलियन हर्जाने के रूप में और $25 मिलियन दंडात्मक क्षति के रूप में दिए गए, यानी कुल $140 मिलियन। इस फैसले ने गॉकर मीडिया को घुटनों पर ला दिया। कुछ महीनों बाद गॉकर ने दिवालिया घोषित कर दिया और अपनी कंपनी को बिक्री के लिए लगा दिया। गॉकर के ज्यादातर एसेट्स यूनिविजन कम्युनिकेशंस ने खरीद लिए, लेकिन gawker.com वेबसाइट को बंद कर दिया गया। आखिरकार नवंबर 2016 में गॉकर और हल्क होगन के बीच $31 मिलियन में सेटलमेंट हुआ। इस तरह एक आदमी की लड़ाई ने पूरे मीडिया जगत में टहलका मचा दिया और यह साबित कर दिया कि चाहे आप कितने भी बड़े मीडिया हाउस हों, किसी की निजता का उल्लंघन करने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी हल्क होगन बनाम गॉकर के ऐतिहासिक मुकदमे की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।